दोस्तों ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण यदि आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावर नहीं बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते नहीं आ रहे हैं, नई नई शूट्स नहीं निकल रहे हैं, उनके फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, कलियां गिर जा रही हैं, पीली हो जा रही हैं और प्लांट को देखकर लग रहा है कि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है, बिल्कुल उसकी ग्रोथ रुकी है, मरे मरे से हैं, ऐसा लगता है कि आज वो सूख जाएगा तो कल सूख जाएगा। इस तरह की स्थिति यदि आ गई है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ उसके द्वारा आपके प्लांट को एक इम्यूनिटी पावर मिलेगा, जिससे आपके प्लांट की मिट्टी जो है इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और इतनी गर्म हो जाएगी जिससे कि ठंड से राहत मिलेगी। जैसे हम सभी को ठंड के दिनों में काफ़ी ठंड लगती है तो हम कोई मतलब काम नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से हमारे प्लांट को भी ठंड लगती है और इसी ठंड के कारण, पाले के कारण, तेज ठंड के कारण हमारे प्लांट जो हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उनकी जड़ों का विकास रुक जाता है, उनमें किसी तरह का फुटाव नहीं होता है, ना तो उनमें पत्ते आते हैं, ना उनकी फ्लावर होते हैं, ना उनकी कलियां आती हैं। मतलब ठंड में जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, ठिठुर जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट की ऐसी देखभाल करें, ऐसी केयर करें कि उनमें लगातार इसी तरह से मोटी मोटी कलियां आती रहें। देखिए, आप मेरे प्लांट को लगातार देख रहे हैं, हर वीडियो में देखते हैं कि उसमें फूल खिलते हैं और कलियां भी ढेर सारी बनी हुई है, और ये सभी आज की ही वीडियो है दोस्तों। कभी मैं पुरानी वीडियो नहीं दिखलाती हूँ। इन सारी वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि नए नए ग्रोथ आ रहे, चाहे वो गुलाब के पौधे हों या गुलदाउदी के पौधे हों या फिर मेरे गुड़हल के पौधे हों, इन सभी में आपको नई नई कलियां दिखती होगी, कलियां फूल बनते हैं, फिर किसी और वीडियो में वो फूल झड़ जाते हैं और फिर नई कलियां बनने लगती हैं, फिर वो कलियां खिल जाती है। तो आज जो मैं आप लोगों को बतला रही हूँ वो हमारे प्लांट को स्ट्रेस से बचाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने के कारण उनका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाता है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही लो हो जाती है। तो किस तरह से हम अपने प्लांट की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, उनको, उनके ग्रोथ को बूस्ट करें, उनके अंदर के विकास को तेज करें, जिससे कि उनमें बहुत अधिक मतलब फुटाव आ जाए और हमारे प्लांट जो है इसी तरह से खिलने लगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं कि हम अपने प्लांट पर क्या डालने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि हमारे प्लांट पे बहुत अभी ठंड के कारण रात में बहुत ओस गिरती है जो कि काफ़ी ठंडी रहती है और साथ ही साथ पाला भी पड़ता है, तो ऐसे में हम पे प्लांट को ध्यान देना है, क्योंकि ठंड से एक तो वैसे वो सिकुड़ रहे हैं और ऊपर से हमें लगता है कि हमें पानी दे देना चाहिए और पानी दे देने से हमारे प्लांट खिल जाएंगे। लेकिन पानी दे देने के बाद क्या होता है कि हमारे प्लांट की मिट्टी और ज़्यादा गीली हो जाती है और उनकी जड़ों में जब पानी का जमाव होने लगता है तो धीरे धीरे जड़ें उनकी मतलब गलने लगती है। यही कारण है कि जाड़े के दिनों में अक्सर लोगों के गुड़हल के प्लांट हो या गुलाब के प्लांट हो या गुलदाउदी के प्लांट हो या फिर कलेंचो के प्लांट हो, वो मर जाते हैं, क्योंकि जाड़े के दिनों में हम उन्हें बचाने के लिए सोचते हैं कि पानी दे देने से वो बच जाएंगे, लेकिन पहले से वो भीगे हुए हैं, पानी डाल देने से और ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और जिससे वो हमारे प्लांट सूख जाते हैं और इस तरह से उनमें कलियां नहीं आ पाती है। दूसरा ज़रूरी काम ये होता है कि दोस्तों हमें उनकी मिट्टी को ढीली करते रहना पड़ता है, क्योंकि पानी डालने से उनकी मिट्टी जम जाती है और नीचे का जो पानी है वो नीचे ही रह जाता है और क्योंकि धूप बहुत तेज़ नहीं होती है तो भाप बनकर वो उड़ भी नहीं पाता है और मिट्टी जमी होने के कारण पानी, नीचे का पानी नीचे ही रह जाता है, जिससे हमारे प्लांट के जड़ें जो है उस पानी के शॉक में आ जाती हैं और प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है। तो हमें क्या करना है, हर सप्ताह अपनी मिट्टी को ऊपर से थोड़ा ढीला कर देना है, मतलब उनकी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से मिट्टी में अंदर अंदर हवा जाएगा और उसके बाद अच्छे से वो बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में जो टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों, वो इतना ही बहुत ज़्यादा घरेलू है, बहुत ज़्यादा सस्ता है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ और वीडियो की शुरुआत करती हूँ ताकि आप भी अपने प्लांट की इसी तरह से केयर करें। तो देखिए दोस्तों, ये है गुड़। गुड़ का एक टुकड़ा क्या कमाल का काम करता है, इतना कमाल का इसका रिजल्ट होता है दोस्तों। एक बार आप अपने प्लांट पर डाल करके देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अच्छे फंगस होते हैं, कुछ बैड फंगस भी होते हैं। तो मिट्टी में जितने भी ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और या अच्छे फंगस होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम गुड़ डालते हैं, क्योंकि उन सारे बैक्टीरिया और फंगस का जो भोजन होता है वो गुड़ होता है। तो इसीलिए जब हम गुड़ अपने प्लांट पर डालते हैं, गुड़ का लिक्विड डालते हैं या गुड़ का टुकड़ा डालते हैं, तो हमारी मिट्टी में जो अच्छे फंगस और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो मात्रा है तेज़ी से बढ़ने लगती है। और जब ये हमारी मिट्टी में तेज़ी से जनरेट होने लगते हैं तो हमारे प्लांट की मिट्टी अच्छी हो जाती है।
अब प्लांटर में मिट्टी में जो पत्ते या फूलों के भी अवशेष होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि मैं सभी फूलों को तोड़ करके और मिट्टी में डाल रही हूँ। तो जब हम इस तरह से गुड़ का लिक्विड अपने प्लांट पे डालते हैं या इसके से बने हुए फर्टिलाइजर या लिक्विड में हम डालते हैं अपने प्लांटर में, मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी में जितने भी पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, गुड़ जो होता है उसको डिकम्पोज कर देता है और उसके बाद उससे जो न्यूट्रिशन बनता है वो हमारे पौधे को देता है, जिससे हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठंड में क्या होता है, सर्दी में ठंड से बचाव के लिए, प्लांट की ग्रोथ लाने के लिए, प्लांट में नए फुटाव के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी गर्माहट होती है। जैसे सरसों की खली में गर्माहट होती है, वैसे ही गुड़ में भी हीट होता है, गर्मी होती है। इसीलिए जाड़े के दिनों में आप इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा भी डाल सकते हैं। वैसे गर्मी में बनाएंगे तो गर्मी में इसकी बहुत कम मात्रा डालें, है ना, क्योंकि ये गर्म होता है, तो उसमें पानी आप ज़्यादा डालेंगे। और मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगी कि गुड़ के साथ और क्या क्या चीज़ें डालनी है। अब गुड़ में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, विटामिन्स जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो जब इतने सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं और ये मिलता है हमें कितना कम में, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि घर में हम जो भोजन के लिए, खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उसी में से एक टुकड़ा लेकर हम अपने प्लांटर के लिए, अपनी मिट्टी के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जाड़े के दिनों में लोग गुड़ खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत गर्मी होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम देते हैं, इससे हमें बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। तो यही सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट को भी मिलता है, हमारी मिट्टी को भी मिलता है। अब बनाने के लिए इसको क्या क्या करना होगा, तो गुड़ को हम सरसों की खली के साथ मिलाकर बना सकते हैं। देख रहे हैं, ये सरसों की खली है जो कि 10 दिन हो गए इसे भिगोए हुए, ठीक है। और सरसों, उसके अलावा आप इसमें दाल भी डाल सकते हैं, चाहे वो अरहर की दाल हो या मसूर की दाल हो, उसको पीस करके उसका पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं, ठीक है। तो उसको डाल देने से क्या होगा कि इसमें जो इसका जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम अपने प्लांट की मिट्टी में ऐसे पावरफुल फर्टिलाइजर डालें जिससे बहुत ज़्यादा, दोगुना, चौगुना, 10 गुना पावर बढ़े। अब देखिए यहाँ दोस्तों, प्याज के पत्ते को मैंने 24 घंटे भिगो कर रख दिया है। 24 आवर्स के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। कलर अच्छा हो गया है, इसका मतलब है कि प्याज के पत्ते में, प्याज के छिलके में, प्याज के पत्ते नहीं, प्याज के छिलके में जो पोटेशियम है, वो पोटेशियम, वो कैल्शियम, वो आयरन पूरा का पूरा इस लिक्विड वाटर में आ गया है। अब यदि इसको हम डाल देते हैं, उसमें गुड़ के साथ मिला देते हैं, तो गुड़ का जो पावर है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो पहले ही गुड़ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, है ना, कॉपर, प्रोटीन है। उसके अलावे हम यदि ये लिक्विड, प्याज के छिलके का लिक्विड डालते हैं जिसमें कि पोटेशियम, आयरन ऑलरेडी है, तो ये भी उसमें मिल जाता है। और इसमें और क्या मिला हुआ है दोस्तों, सरसों की खली। सरसों की खली में भी ये सारी मात्राएं होती है, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, बोरोन, तो इसमें भी होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि, ऐसा नहीं हो सकता है कि इन सबको मिला देने के बाद ये बहुत ज़्यादा ऐसी मात्रा हो जाएगी जो हमारे पौधे की जड़ों को गला देगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक है। यदि ये केमिकल होते तो इसकी मात्रा जो है वो उसका पावर इतना बढ़ा देती कि पौधे के जड़ों को जला सकती थी। लेकिन चूंकि ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो ऑर्गेनिक एक तो बहुत इनका माइल्ड असर होता है, दूसरा है कि असर धीरे धीरे होता है, तो ये जलाएंगे नहीं। और ऑर्गेनिक जो भी होता है, हम ज़्यादा भी डाल देते हैं तो इसका कोई बैड इफेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब इसको दोबारा भी हम, ये जो प्याज के छिलके, इसको फिर से पानी डाल करके और हम 24 घंटा रख देंगे, तो इसमें फिर से जो पोटेशियम है, वो जो बचा खुचा पोटेशियम है, वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से गुड़, सरसों की खली और प्याज का छिलका, इन तीनों को मिला देने के पर इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाएगा। और इस न्यूट्रिशन से जब हम अपने प्लांट के में डालेंगे इसको, तो इसको हम पहले डाइल्यूट करेंगे 1.5 लीटर पानी में, है ना, 1.5 से 2 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। क्योंकि सरसों की खली का जो मोटा वाला भाग होता है, जो कि जो जल्दी गलता नहीं है, तो उसको हमें नीचे रखना है। हमें इसका ऐसा सॉल्यूशन बनाना जो कि बिल्कुल पतला हो, पानी के जैसा। पानी के जैसा जब हो जाता है तो वो हमारे पौधे में डालने के लिए अच्छा होता है, तो उससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। यदि इसका मोटा गाढ़ा वाला भाग डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, जल्दी सूखेगा नहीं। जब जल्दी नहीं सूखेगा, मिट्टी में बना रहेगा, तो उससे क्या होगा कि फंगस लगने का डर होगा, बैड फंगस। इससे हमारे प्लांट को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें वैसा नहीं डालना, बिल्कुल पानी जैसा डालना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसको हम डाल सकते हैं। अब इसको हम सारे पौधे में डाल सकते हैं। इसको हम गुड़हल के पौधे में, गुलाब के पौधे में,
उसके बाद गुलदाउदी के पौधे में, कलेंचो के पौधे में, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जो जाड़े के दिनों में होते हैं, जिसमें ढेर सारे फ्लावर होते हैं, उन सब में डालेंगे। इससे एक फ़ायदा और क्या होता है कि इससे फ्लावर का जो कलर है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत चटक रंग का होता है, और साथ ही साथ इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, ये सारे प्लांट के जो फ्लावर हैं उनके साइज को बड़ा कर देता है। और साथ ही साथ फ्रूटिंग प्लांट पर भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मिला सकते हैं दोस्तों, यदि आपके प्लांट पर पहले से कोई फंगस लगा है या आपके प्लांट पर कोई पेस्ट लगे हैं तो आप इसमें नीम की खली भी डाल सकते हैं। नीम की खली कितना डालेंगे? 2 मुट्ठी भरकर, जो अभी हमने जितना डाला है उसमें 2 मुट्ठी भर करके आप उसमें डाल दीजिए। और इसके बाद साथ में साथ आप इसमें गोबर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। गोबर यानी कि खाद, काऊ डंग, कंपोस्ट, इन सबको मिला देने से इसकी पावर जो है, इसकी ताकत जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बाद सवाल ही नहीं है कि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आए। तो मैंने इसमें सरसों की खली भी डाल दिया ताकि हमारे प्लांट पर जितने भी कीड़े लगे हैं, पेस्ट लगे हैं, फंगस है, वो सब हमारी मिट्टी से दूर हो जाए। और दूसरा हमने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट डाल दिया। काऊ डंग कंपोस्ट में भी NPK होता है। तो इस तरह से करके और इसको हमें 1 सप्ताह रख देना है। अब 1 सप्ताह के बाद जो इसमें फर्मेंटेशन होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होंगे, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उत्पन्न होंगे, वो हमारे इस सॉल्यूशन को इतना ताकतवर बना देंगे, इतना पावरफुल बना देंगे कि इसका आधा आधा लीटर आपको हर प्लांट में डालना है। और आप देखेंगे 7 से 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर कलियां आ ही जाएंगी। और इसी तरह से हर डाल पर, जितने भी ब्रांच हैं, हर ब्रांच पर आपको 1, 2, 3, 4 कलियां दिखेंगी ही दिखेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इस सब डालने के बाद भी आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं हो। कई सारे हमारे दोस्त बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र डाल दिया लेकिन फिर भी उनके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि प्लांट की मिट्टी में वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं है जो हमारे प्लांट को खिलाने के लिए, मतलब फ्लावर लाने के लिए या फ्रूट लाने के लिए ताकतवर बना सके। तो देखिए दोस्तों, 4 से 5 दिन के बाद हमने इसे निकाला है और तब देखिए इसकी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका रंग चेंज हो गया है। अब ये जो फर्टिलाइज़र है आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। यदि आपके प्लांट पर कोई भी फ्रूट नहीं आ रहे हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस पर पत्ते नहीं आ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, उन सब में आप आधा आधा लीटर इसी तरह से, जैसा लिक्विड आपको दिख रहा है, बिल्कुल पानी जैसा, गाढ़ा नहीं डालना, बिल्कुल पानी जैसा बना करके, और आपको हर प्लांट के मिट्टी की पहले गुड़ाई कर देनी है। और गुड़ाई करके आपको आधा लीटर अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। प्लांट की मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालिए और साथ ही साथ इसे आधा लीटर लेकर के प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। तो उसके बाद, और ये बात ध्यान रखिए कि जब भी प्लांट को आप रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ 5 से 6 या 7 घंटे की धूप उसे मिलती रहे। मतलब छाया में रख देंगे या 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे तो इन सब फर्टिलाइज़र को देने के बाद भी उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उसमें फ्लावर नहीं आएंगे। तो 6 घंटे की धूप तो ज़रूरी है। तो साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया कि हर सप्ताह मिट्टी को हल्का कर ले, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर ले ताकि मिट्टी में हवा लगे, मिट्टी में सांस आए, ऑक्सीजन मिले और हमारे प्लांट की जड़ें जो हैं सांस ले सके। तो उसके बाद नीचे की मिट्टी जो है, जो गीली है, उसे धूप लग सके, वो सूख सके। और उसके बाद आप सारे मिट्टी में इसी तरह से आधा आधा लीटर डाल देंगे तो आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर कलियां आ गई। और उसके बाद सारी कलियों का जो साइज हो बड़ा होगा, जैसे मेरे प्लांट पर हैं, और सारे के सारे फ्लावर खिलेंगे, एक भी कली पीली होगा। तो आपने देखा होगा कि मेरे इस गार्डन में जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ के तो कहते हैं कि अभी डॉर्मेंसी है, लेकिन मेरे फ्लावर प्लांट में कहीं कोई डॉर्मेंसी नहीं है। चाहे वो देसी गुड़हल हो, चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल हो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो अजेलिया हो, चाहे वो गुलदाउदी हो, सभी में भर भर करके फ्लावर आ रहे हैं। देखिए कल तक ये कली थी जब मैंने वीडियो शुरू की था, उसके बाद देखिए ये कितना अच्छा खिल गया और कई सारे इसमें कली बने हुए हैं। और जाड़े के दिनों में ये दूसरा साइकिल है इसके खिलने का, मतलब कलियां खिल रही हैं और उसके बाद नई नई कलियां बन रही है, फिर से बनने लगती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से मेरे टिप्स को अपनाते रहिए, आपके प्लांट पर भी इसी तरह से भर भर करके कलियां आएंगी। तो मिलती है अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नए फर्टिलाइजर के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।